बिहार की राजनीति के दो ऐसे नाम, नीतीश कुमार और अनंत सिंह, जो अपनी अपनी राजनीति को लेकर काफी चर्चा में रहे। नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, वहीं अनंत सिंह जो बाहुबली विधायक कहलाते हैं। आइए बात करते हैं आज अनंत सिंह के बारे में। अनंत सिंह की राजनीति कैसी है, वे कैसे हैं, क्या है। बात करते हैं अनंत सिंह। बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो चर्चित भी रहा और विवादों में भी। उन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। खासकर मोकामा और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव काफी मजबूत रहा। आइए उनके राजनीतिक सफर, व्यक्तिगत जीवन, विवादों और अब उनके बेटे को राजनीति में लाने के फैसले तक की पूरी कहानी विस्तार में समझते हैं। शुरुआती जीवन और पृष्ठभूमि की बात करें तो अनंत सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले के मोकामा क्षेत्र में हुआ था। वे भूमिहार समुदाय से आते हैं जो उस इलाके के प्रभावशाली माने जाते हैं। शुरुआत में उनका नाम स्थानीय स्तर पर दबंग छवि वाले व्यक्ति के रूप में उभरा। उनके भाई भी दबंग रह चुके हैं। उनके भाई भी कई बार विधायक बन चुके हैं, चुनाव लड़े हैं, जीत गए हैं, बाहुबली भी रहे हैं उनके भाई। 1990 के दशक में बिहार में अपराध और राजनीति का जो मेल देखने को मिला, उसी दौरान अनंत सिंह भी अपनी पहचान बनाए। राजनीति में एंट्री की बात करें तो अनंत सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत फिर से 2005 में विधानसभा चुनाव लड़कर किया और 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद 2010-2015 में जीत दर्ज कराई। वे नीतीश कुमार के करीबी माने जाने लगे और जदयू के मजबूत बाहुबली चेहरे के रूप में भी उभर गए। हालांकि 2015 के बाद जदयू से उनके रिश्ते खराब हो गए और उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर भी अपनी ताकत दिखाई। मतलब जब भी चुनाव होता था, पार्टी कोई भी हो, अनंत सिंह का जीतना पक्का। अब छोटे सरकार की छवि की बात करें तो मोकामा और बाढ़ क्षेत्र में अनंत सिंह की छवि एक ऐसे नेता की रही जो सीधे लोगों की मदद करते थे, लेकिन साथ ही उन पर दबंगई, आपराधिक मामले के भी आरोप लगते रहे। उनके समर्थक उन्हें रॉबिन हुड जैसा नेता मानने लगे, जबकि विरोधी उन्हें कानून व्यवस्था कर चुनौती बताने लगे। विवाद और कानूनी मामले की बात करें तो अनंत सिंह का नाम कई आपराधिक मामले में सामने आया। हत्या, अपराध, रंगदारी और गंभीर आरोप लगे। 2019 में उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनाइट मिलने का मामला काफी चर्चित रहा। इस मामले में उन्हें सजा भी हुई और वे जेल में रहे। इन विवादों ने उनकी राजनीतिक छवि को काफी प्रभावित किया, लेकिन उनके जनाधार में पूरी तरह से गिरावट नहीं आई। 2020 का विधानसभा चुनाव और अनंत सिंह के लिए चुनौती। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए और उनकी पत्नी को उन्होंने वहां से चुनाव में खड़ा कर दिया और उनकी पत्नी वहां से जीत हासिल करती है। यह उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसके बाद वे उनका राजनीतिक प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हुआ क्योंकि वो जनता के बीच डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे थे। उनकी पत्नी संभाल रही थी विधायकी का पद। अब अनंत सिंह जेल में थे और उस दौरान उनकी पत्नी ने जीत हासिल की। अनंत सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने उनकी पत्नी को पूरा समर्थन दिया और जीत भी गए। अब व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अनंत सिंह की पत्नी का नाम नीलम देवी है, जो कि 2020 में विधायक भी बनी है। वे कानूनी मामले में फंसे थे, तब उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय रही। जैसा कि हमने आपको बताया, चुनाव लड़ा। इससे साफ होता है कि उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन अब बात चल रही है, अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस दौरान भी दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में अब तक अनंत सिंह जेल में है। उसी दौरान यह मामला आया और अनंत सिंह जेल चले गए। ऐसे कयास लगाई जा रही थी कि सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वे जीत जाएंगी और अनंत सिंह हार जाएंगे इस मामले के कारण, पर इस दौरान भी अलग हुआ। अनंत सिंह का रिकॉर्ड कायम रहा और अनंत सिंह ने जीत हासिल की। मतलब लगभग 20 सालों से मोकामा में विधायकी का जो पद है वे अनंत सिंह के परिवार ने होल्ड कर रखा है, या कहूँ कि अनंत सिंह के जुटाए जनाधार ने होल्ड कर रखा है। अब अनंत सिंह ने राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान मीडिया से बातचीत किया और उस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे की एंट्री होगी। तो अब बात करते हैं उनके बेटे की एंट्री और कौन है अनंत सिंह का बेटा, इसके बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अनंत सिंह अपने बेटे को राजनीति में क्यों ला रहे हैं और उनका बेटा कौन है। तो आपको बता दें, अनंत सिंह ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वे अगला चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे और अपने बेटे की राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। अब उनके बेटे का जो नाम है वह काफ़ी चर्चा में रहा है। उनके जो बेटे हैं, ऐसे आपको बता दें खबरें आ रही हैं, उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 3 बेटों में
दो बेटे जो दो बड़े बेटे हैं वो दोनों ट्विंस है और एक छोटा बेटा है और दो बेटियां भी है। अब बड़े बेटे जो है उन दोनों बेटों में से ही किसी की राजनीति में एंट्री कराई जाएगी। अनंत सिंह ने खुद तो नहीं पढ़ा, वे खुद साक्षर नहीं है, लेकिन अपने बेटों और अपनी बेटियों को खूब पढ़ाया, विदेश भेजकर पढ़ाया, लंदन में पढ़ाया। आपको बता दें पहले भारत में अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद लंदन भी भेजा उन्होंने। आपको बता दें बताया जाता है कि उन्हें उच्च शिक्षा भी प्राइवेट संस्थानों से हासिल की है। हालांकि उनकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध अभी तक नहीं कराई गई है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया। भले ही वे बाहुबली नेता हैं, वे खुद नहीं पढ़े लेकिन पढ़ाई पर खूब जोर दिया। वे समझते हैं कि एक शिक्षा किसी के जीवन में कितना असर डाल सकती है और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि हमारे बेटे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वे अच्छे से आज की राजनीति को समझते हैं और वे पढ़े लिखे हैं, उसका फ़ायदा राजनीति में भी उन्हें मिलेगा। अब राजनीति में भूमिका की बात करें तो वे लंबे समय से अपने पिता के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहे। जब दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह जेल चले गए तब उनके बेटे और उनकी पत्नी ने ही मोर्चा संभाला, क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया और फिर नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। उनके दोनों बड़े बेटे और उनकी जो पत्नी है उन दोनों ने और ललन सिंह के साथ भी मुलाकात की। उस दौरान ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं इस बार चुनाव अनंत सिंह के बजाय उनके बेटे ना लड़ा, लेकिन अनंत सिंह ने खुद चुनाव लड़ा। अब मोकामा और आसपास के इलाकों में कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी भी बढ़ चुकी है। उनके बेटों की समर्थकों के बीच उनकी पहचान धीरे धीरे बनाई जा रही है। अनंत सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों लिया, अब यह सबसे बड़ा सवाल है। तो अब इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। पहला, कानूनी और विवादित छवि। लगातार केस और विवादों के कारण उनकी छवि पर असर पड़ रहा है। हालांकि इससे उनके वोट बैंक और जनाधार पर उतना असर तो नहीं दिख रहा है। अनंत सिंह के जो फॉलोअर है, छोटे सरकार के जो फॉलोअर है, वो तो उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं। पर अनंत सिंह अब ऐसा लग रहा है कि वे खुद परेशान हो गए हैं इन तमाम चीज़ों से लेकर। चुनावों में इतना नुकसान हो सकता है, इन सभी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं वे संन्यास लेने का अब कारण बता सकते हैं। और दूसरा कि वे नीतीश कुमार को लेकर भी कहते आए हैं कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो अब उम्र और स्वास्थ्य दूसरा कारण हो सकता है। राजनीति में लंबा समय बिताने के बाद अब वे सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटना चाहते हैं। अब वे नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं, यह तीसरा कारण हो सकता है। वे अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बेटे को मौका देना चाह रहे हो। राजनीतिक फैसलों की बात करें तो आज की राजनीति में साफ छवि वाले नए चेहरों को ज्यादा मौका मिल रहा है। ऐसे में बेटों को आगे करना एक राजनीतिक कदम भी हो सकता है। हालांकि अनंत सिंह जितने भी विवादों में रहे, पर उनके बेटों के लिए उनके जो बेटे हैं वे किसी भी विवाद में नहीं रहे हैं। उनकी छवि बिल्कुल साफ है, वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे दिखते हैं। और अब जिस तरीके से अनंत सिंह बाहुबली है, उनके बेटों की इस तरीके की छवि नहीं है। तो अब उनके बेटे के लिए आसान रास्ता होगा या मुश्किल होगा, इसकी बात करें तो उनके बेटों के लिए राजनीति का रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। फायदे भी इनसे कुछ मिलेंगे। अनंत सिंह के बेटे होने का मजबूत पारिवारिक नेटवर्क है, मोकामा और स्थापित जनाधार है, पिता की पहचान है। लेकिन चुनौती भी होगी क्योंकि अनंत सिंह काफी विवादों में रहे हैं, तो उनकी विवादित छवि से चुनौती भी उनकी बढ़ सकती है। बदहाली और राजनीति और युवा वोटर्स भी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं, या जो अनंत सिंह को मौका दिए। हालांकि विवादों में रहने के कारण अनंत सिंह ने केवल समर्थक ही नहीं बल्कि दुश्मन भी पाले हैं। अब मजबूत विपक्ष होने के कारण उनकी चुनौतियां बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करें मोकामा की राजनीति पर असर पड़ने की, तो अगर अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं और उनके बेटे को टिकट मिलता है तो मोकामा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बाहुबली राजनीति से नई पीढ़ी की राजनीति की ओर बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार में परिवारवाद राजनीति अभी भी मजबूत है। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि अनंत सिंह का राजनीतिक सफर बिहार की उन राजनीति का उदाहरण है जहां ताकत, जनाधार, विवाद, सत्ता ऑल एक साथ चलते हैं। उन्होंने मोकामा में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, कई बार विधायक बने, छोटे सरकार की छवि हासिल की। अब जब वे अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी है। अब आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका बेटा उसी प्रभाव को कायम रख पाता है या बिहार की बदहाली और बदलती राजनीति में नई कहानी लिखी जाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।